बोले हम तो बिलीव ही नहीं कर सके, दादाजी जॉगिंग कर रहे हैं जो चल नहीं सकते। सो प्रकृति से क्या चमत्कार हो सकता है, इसकी कल्पना सिर्फ प्रकृति से जुड़ के ही की जा सकती है। गोकुल खिलता ही इसीलिए है कि गोकुल में 12,000 बच्चों की एक माँ आपके सामने। बताता हूँ, मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी गार्डनिंग की, कभी गूगल नहीं की। जिंदगी कभी डिप्रेशन में चली गई थी और लगने लगा था कि जिंदगी का शायद अब अंत ही आ गया है, 25 साल पहले। और आज ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि हज़ारों लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग गोकुल देखने आते हैं और सभी का मुस्कुराकर कोशिश करता हूँ स्वागत करूँ। जो गार्डनिंग के बारे में जानकारी चाहिए उनके साथ शेयर करूं, उनको इंस्पायर करूं कि आप घबराएं नहीं, बस जुड़ जाएं प्रकृति से, हाथ से काम करें। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम गार्डनर रख लें, रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रेजेंस आधा पौन घंटा अगर हफ्ते में 3-4 दिन भी अपने गार्डन के साथ, अपने फूलों के साथ, अपने पौधों के साथ होगी, तो जो रिस्पॉन्स पर्सनल टच से आता है वो किसी गार्डनर से नहीं आ सकता। गोकुल खिलता ही इसीलिए है कि गोकुल में 12,000 बच्चों की एक माँ आपके सामने। और मेरा अगर मैं कहूँ तो अब पहला प्यार ये है, प्रकृति, नेचर इतनी खूबसूरत है जिसने आज मान सम्मान सभी दिया है, खुशियाँ दी है, मुस्कुराहट दी है, और आपसे, संदीप जी से जुड़ने का मुझे मौका मिला है। अब हम बात करेंगे, देखिए जो गार्डनिंग है इसमें 2 तरह की वैरायटी प्लांट्स होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट जिनको हम बोलते हैं पेरेनियल, और एक होते हैं सीजनल जो गर्मी और सर्दी ये 2 सीज़न में होते हैं। जैसे सब्जियां भी हर सीज़न की होती है, वैसे फूल भी 2 सीज़न के होते हैं। तो जिनको सीजनल नहीं लगाना है, सब परमानेंट चाहिए, तो वो पेरेनियल प्लांट्स लगाएं। और पेरेनियल प्लांट्स में ग्रीन भी होते हैं और फूलों वाले भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, और ये पूरे 12 महीने रहते हैं। लेकिन एक जानकारी मैं सभी अपने मित्रों को देना चाहूँगा कि जो भी फूल होते हैं, कई नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी वाले बोलते हैं कि ये तो 365 दिन फूल देगा। मेरी जितनी भी जानकारी है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा फूल नहीं है जो 12 महीने फूल देता है। तो ये तो आप अपने मन से निकाल दें। अगर कोई भी कहता है, इसका मतलब पहला झूठ ही वो वहीं से है। तो जब नर्सरी में पौधे खरीदने जाएं तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप मान के चलिए कोई भी फूल है 6 से 7 महीना मैक्सिमम है वो सीज़न में फूल देगा। और उसकी भी एक सीज़न होती है, पेरेनियल फ्लावर्स की भी सीज़न होती है। और ज़्यादातर पेरेनियल फ्लावर्स ऐसे आते हैं जो गर्मियों में खिलते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तब भी खिलते हैं, कम गर्मी भी होती है तब खिलते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आप पेरेनियल गार्डनिंग में जाना चाहते हैं या सीजनल गार्डनिंग में जाते हैं या मिक्स में जाना चाहते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपने जैसे 40 पौधे आपने लगाने हैं तो 10-10 करके, या आपकी चॉइस के हिसाब से कोई ने 15 लगा लिए, इस तरीके से एक बिगिनर गार्डनिंग अपनी शुरू कर सकता है। यहाँ करीब 400 से
500 अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं। और मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, कुछ बेलों के नाम शेयर करूँगा, कुछ पेरेनियल प्लांट्स के नाम शेयर करूँगा, कुछ विंटर सीजनल्स के नाम शेयर करूँगा। जो विंटर सीजनल ऐसे शेयर करूँगा जो बहुत आराम से होते हैं, जिनको लगाने में हमको बहुत तकलीफ़ नहीं होती। तो खासकर बिगिनर जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये जो प्लांट्स होंगे बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगर उससे स्टार्ट करेंगे, फूल आएंगे, खिलेंगे, उनका जोश बढ़ेगा और धीरे धीरे वो 40 से 80, 80 से 100। इस गोकुल की यात्रा 50 गमलों से शुरू हुई थी जो आज 8000 गमलों पे पहुंच गई है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है। आपके पास भी जितनी जगह होगी, आप कोशिश करके स्क्वीज़ करके धीरे धीरे जब फूल खिलेंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, परिवार में लोगों के मुस्कुराहट आएगी, तो आपके स्वतः गमले और फूल पौधे बढ़ने लगेंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं आपसे कुछ पौधों की। ये जो आप लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं ये सारे सीजनल्स हैं। ये वर्बीना है, ये सिनेरेरिया है, फिर हम थोड़ा और आगे चलें तो ये जरबरा है, इधर ये आपका डायंथस है, कैलेंडुला है, पिटूनिया है, और आगे डॉग फ्लावर है, जरेनियम है, साल्विया है। तो ये तो हुए सर्दियों के फूल जो हम ऐसे तो 40-45 आते हैं, बट एक बिगिनर के लिए जैसे साल्विया है, पिटूनिया है, डायंथस है, कैलेंडुला है, ये बहुत आसानी से होने वाले फ्लावर्स हैं। ये आप एक शुरुआत के लिए आप ये ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पेरेनियल फ्लावर्स जो परमानेंट होते हैं, जिनकी हाइट भी कम होती है, जैसे प्लूमबैंगो है, उसके बाद में टिकोमा कैपेंसिस है। इसके अंदर में अभी नई वैरायटीज़ आ गई, गल्फीमिया है और ये 4-5 जो हैं ये परमानेंट फूल वाले हैं। लेंटेना है, ये गर्मियों में, पूरी गर्मी में आपको करीब करीब मई जून छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपको फूल देते रहेंगे और ये परमानेंट है। और ये गमलों में भी किए जा सकते हैं। कोई भी पौधा जनरली, अगर कोई सोचता है कि गमले में मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्योंकि स्पेस की आजकल सबको प्रॉब्लम होती है, तो गमले में आप पेड़ भी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं और फल भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ पेरेनियल प्लांट्स हो गए। एक ये है, कोलियस है, ये भी बड़े खूबसूरत पत्तियां होती है, इसमें 20, 25, 30 कलर्स आते हैं, ये बहुत कलर ऐड करते हैं, तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद में हम जो ग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे डिफेनबेचिया है, एग्लोनीमिया है, ये इस तरह के पौधे जो हैं ये हम एज ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं। बहुत होते हैं, मतलब नंबर्स हैं, एक थोड़ा आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ बेलें हैं जो हम लगा सकते हैं। ये एक पेड़ मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा, ये बहुत सुंदर पेड़ है, इसको डोम्बिया कहते हैं और ये इसका ओरिजिनल कलर वो गुलाबी वाला जो आपको दिख रहा है वो है, ये जो कलर दिख रहा है ये है इसका ओरिजिनल कलर। इसका जो ब्लूम टाइम है वो 25 दिसंबर के आसपास ये फूल आने शुरू होते हैं और करीब 1.25 महीने से 2 महीना फूल रहते हैं। ये आप गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत पेड़ है, नाम मैं वापस आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, डोम्बिया। उसके बाद में ये और कुछ बेलें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे एक ये है, ये बैंगनी कलर के जो फूल हैं बहुत सुंदर फूल है, थंबरजिया, इसका नाम थंबरजिया है। फिर एक ये है और बहुत सुंदर बेल है, इसे हम कहते हैं पेट्रिया वॉल्यूबिलिस। इसमें सफ़ेद कलर आता है, इसमें बैंगनी कलर आता है। उसके बाद मधुमालती है, खुशबू में चमेली है, मोगरा है, जुई है। मोगरा नॉर्मली अप्रैल 15 से शुरू होता है और बरसात तक आता है। बरसात के आसपास जुई शुरू हो जाती है और सर्दियों में चमेली आती है। तो भगवान ने भी अपने लिए हर सीज़न के हिसाब से फूल बनाए। और जनरली एक चीज़ और बड़ी विचित्र बात है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी खुशबू वाले फूल हैं वो नॉर्मली सफ़ेद होते हैं। तो कभी आपको कोई अलग कलर में कोई बताए खोइए कि इस पर खुशबू आती है, तो मेरे को बहुत बड़ा डाउट होगा उसके ऊपर कि वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गार्डनिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हम गार्डनिंग जब भी करें
तो कंपटीशन और बराबरी नहीं करें। किसी का सुंदर गार्डन देखा और उस जोश में हम बहुत सारा पौधे खरीद के ले आए, तो देखिए दो हम नुकसान करेंगे। एक तो हम कितना टाइम दे सकते हैं, कितना कमिटमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही हम एक गार्डन को डेवलप करें। किसी का दूसरे को देख के बहुत सारे पौधे ला के आप पौधों को ख़राब भी करेंगे, पौधे मरेंगे भी, आपको भी दुख होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। गार्डनिंग लोग कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, मैं कहता हूँ नहीं है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। आप मुझे एक बताइए, हम एक पार्टी करते हैं, एक डिनर पे हम 4, 6, 10 दोस्त जाते हैं, 4-5 हज़ार खर्च करके आते हैं। आप सोचिए साल में एक पार्टी का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मत करिए, उसकी जगह 5,000 के पौधे लाइए। पार्टी एक रात को कुछ घंटों के लिए खुशी देती है, पौधे हमें रोज़ सुबह उठते ही मुस्कुरा के रंगों में घोल देते हैं। तो मुझे बताइए कैसे महंगी हुई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सब कहते हैं कि बहुत महंगी है, ये तो जिसके पास पैसा है वही कर सकता है। मेरे पास नहीं है, सही मैं कह रहा हूँ, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं जितना भी जो भी कर पाता हूँ उसका 80% मेरा पौधों के साथ है। और जो आज मान सम्मान और जो आज मैं 70 साल का फिट हूँ, सिर्फ प्रकृति की वजह से हूँ, प्रकृति के जुड़ाव की वजह से हूँ। और प्रकृति क्या कर सकती है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ आपको मैं यहाँ के एग्जाम्पल दूंगा कि जो गोकुल में घूमने आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं दूंगा जो मेंटली बीमार होते हैं या फिज़िकली बीमार होते हैं, उनका प्रकृति से जुड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसका जीता उदाहरण मैं अपने फादर का दूंगा। मेरे फादर अब 8-9 साल पहले दिल्ली से आए थे और मैं सुबह सुबह उनको बोला कि पापा चलिए गार्डन में। अरे बोले नहीं, अभी तो कोई सुबह सुबह कोई गार्डन में जाता है क्या? नहीं जाऊंगा मैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर नहीं आए। फिर मैंने उनको दोपहर में जाके बोला कि पापा सुबह चाय और अखबार वहीं पढ़िए, धूप में बैठिए, सर्दी का टाइम है, अच्छा लगेगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं इतनी दूर, उनको चक्कर आते थे, चल नहीं पाते थे वो तो, और सुनता भी कम था। तो मैंने कहा, मदर को बोला, मैंने कहा जब पापा बोलें मुझे बोल देना, मैं आके ले जाऊँगा। 10-12 दिन निकल गए। फिर एक दिन फ़ोन आया मेरी मदर का कि पापा बुला रहे। मैं उनको लेके आया। 7 दिन तक वो रोज़ मेरा हाथ पकड़ के अपने स्टिक के साथ यहाँ आते थे, बैठते थे, चले जाते थे। 8वें दिन देखा तो पापा खुद चल के आ रहे। मुझे बहुत खुशी हुई। और एक हफ्ता और निकला, उसके बाद पापा ने कुर्सी पे अपनी स्टिक लगाई और वॉकिंग शुरू कर दी बगैर स्टिक के। और आप विश्वास करेंगे दोस्तों, 3 हफ्ते बाद में पापा जॉगिंग कर रहे थे। मैंने वीडियो ली और अपने बच्चों को शेयर की। बोले हम तो बिलीव ही नहीं कर सके, दादाजी जॉगिंग कर रहे हैं जो चल नहीं सकते। सो प्रकृति से क्या चमत्कार हो सकता है, इसकी कल्पना सिर्फ प्रकृति से जुड़ के ही की जा सकती है। आप जुड़ के देखिए, समय देख के देखिए, पेशेंस रखिए। प्रकृति में सबसे बड़ा पेशेंस है। फूल आप लगाएंगे तो तुरंत फूल नहीं आएंगे, 30 से 45 दिन की पेशेंस रखनी है। और इस पेशेंस पे मुझे एक बहुत अच्छा एक संस्मरण याद आ रहा है। मेरा ग्रैंडसन, मेरा पोता कोविड के समय यहाँ आया था और रोज़ वो आता था सुबह और उसको मैं गार्डनिंग के बारे में कुछ बताता था। तो एक दिन सुबह सुबह आया और मुझे बोलता है कि दादू भिंडी उगाना सीखोगे आप? वो इंग्लिश में बोल रहा था कि दादू भिंडी उगाना सीखोगे, आता है आपको? मैंने कहा नहीं आता। बोला आप सीखोगे? मैंने कहा हाँ सीखूंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। बोला दादू देखिए, सबसे पहले आपको खाद और मिट्टी लेनी पड़ेगी, उसको अच्छे से मिलाइए। उसकी उम्र थी 4.5 साल उस वक्त। बोले उसको अच्छे से मिलाइए, एक गमला लीजिए, उसमें खाद मिट्टी मिला के डाल दीजिए, उसके बाद एक छेद करिए, उसमें एक बीज डाल दीजिए और उसके बाद उसको रोज पानी दीजिए। आपको बराबर रोज रेगुलर पानी देना है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। आपको 45 दिन की पेशेंस रखनी पड़ेगी। भिंडी 45 दिन बाद में ही उगेगी। ये एक 4.5 साल का बच्चा बता रहा था। तो मैं यही अभी आपको कह रहा था कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। प्रकृति अपने हिसाब से ही जो परिवर्तन आता है, जो फूल आते हैं, जो सब्जियां लगती है, वो तभी लगेगी
कि हम पेशेंस रखेंगे, पेशेंस से सेवा करेंगे और खाद, पानी, धूप ये सब का बराबर मिश्रण होगा, तब जाके अपना गोकुल बनाएंगे। देखिए, गार्डनिंग में जो इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें होती है, सबसे पहले सूर्य की रोशनी, पानी, खाद, मिट्टी और कटाई छटाई, प्रूनिंग जिसको हम बोलते हैं। अगर ये चारों का मिश्रण आपका सही होगा तो आप धीरे धीरे अपना गार्डन सुंदर बना लेंगे। अभी आप एक प्रश्न पूछ लेंगे कि लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करें। अब आपको मैं ये बताता हूँ, मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी गार्डनिंग की, कभी गूगल नहीं किया। अब आज इन सालों में, साल 1.5 साल से शुरू किया है, क्योंकि नई नई वैरायटीज़ आ गई तो करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैंने गूगल नहीं किया। आज जो कुछ जानकारी है वो मैंने इनके साथ जुड़ के, इनकी सेवा करके, ये पौधे लगा के और पाई है। तो वही आप जैसे जैसे अपने को इनसे जोड़ते जाएंगे, जैसे एक माँ, एक छोटा बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को नहीं पता होता है कि इसको कब दूध पिलाना है, कब खाना खिलाना है, कब इसको दर्द हो रहा है, लेकिन समय के साथ वो 1 साल में माँ को सब चीज़ अपने बच्चे के बारे में पता लगती है। वही इनके साथ में जब आप पौधों के साथ जुड़ाव करेंगे तो पौधे धीरे धीरे आपको अपनी माँ मान के धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और आप एक बागवान, ये एक शब्द ऐसा है जो आपको मिट्टी से जोड़ता है, आप एक ट्रू बागवान बन जाएंगे। और मुझे खुशी होती है जब कोई मुझे बागवान कहता है। तो आप भी बागवान बन सकते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ते चले जाइए, प्रकृति के साथ में उसकी सेवा करिए, पेशेंस रखिए और फिर देखिए एक दिन संदीप जी आपके पास में भी ऐसी ही वीडियो बनाने आएंगे ताकि और लोगों को भी वो इंस्पायर कर सके कि प्रकृति से जुड़ के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे हज़ारों मित्रों का प्यार पाया जा सकता है, कैसे जीवन में रंग भरे जा सकते हैं और कैसे आप एक चुस्त तंदुरुस्त इंसान बन के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो उनके हस्बैंड बोले संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, कैसे चलोगी, तुम चल नहीं सकती हो। बोले छोड़िए, यहाँ एक शक्ति मुझे मिल गई। साक्षात गणेश जी विराजमान है और ये अपने आप आए हैं, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पत्थर डेकोरेशन के लिए रखे थे। और ये मैं जहाँ से निकल रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत, इसको बोलते हैं प्रिंसेस वाइन। और कभी हमारी मेहनत के बाद भी उतने फूल नहीं आते हैं, लेकिन निराश ना हो। प्रकृति तो जब खुशियाँ बांटेगी तो आप भूल जाएंगे वो एक निराशा जो आपने देखी वो कैसे खुशियों में पलटेगी जब अगले साल फूल आएंगे। तो कभी निराश नहीं हुई।